गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम लोग लास्ट लेक्चर तक चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के अंदर हमने जनरल स्ट्रक्चर अच्छे से जान लिया था, जिसके अंदर से हमने पहले जाना था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि हमारे जो शेप है हमारे सेल का वो बताती है। साथ ही साथ सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा जो डिसाइड करेगी वो कौन करेगी, सेल मेम्ब्रेन। एक बात जो हमने एक डिफरेंस ये देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल नहीं होती है। उसका रीज़न हम लोगों ने कल ये जाना था कि प्लांट मूव नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में वो क्या करेंगे, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, सो वहाँ पर सेल वॉल होती है। फिर हमने साइटोप्लाज्म में देखा था कि सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था वो क्या था आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और जानी थी न्यूक्लियस के बारे में। सो जितनी भी सेल की इन्फॉर्मेशन है या जो आपकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ रहेगी, तो सेल के न्यूक्लियस में रहेगी। हम लोगों ने ये बात अच्छे से कल तक जान ली थी। आज हमें जानना है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। सो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंस इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि देखिए प्लांट और एनिमल दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि देखिए एनिमल के पास क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। एनिमल सेल बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। सेम चीज़ अगर हम बात करें तो प्लांट में भी इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर, तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिमल मूव कर सकते हैं, सिंपल सी बात, और प्लांट्स जो कि अपनी जगह पर एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। ठीक है, ऐसी बात क्यों, क्योंकि आपने देखा जो पेड़ है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो ऑब्जर्व द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल केयरफुली। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन करना है हमें, तो हमने ये कल भी कंपैरिजन करा था, तो हमें बात ध्यान क्या देनी है कि किस चीज़ में क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे सेल वॉल, तो हम देखते हैं सेल वॉल सिर्फ एनिमल कैसे प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिर्फ एनिमल सेल में है। ठीक है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, सेंट्रॉइड सिर्फ किस में है, सेंट्रॉइड सिर्फ आपके एनिमल सेल में है, वॉक्यूल आपके प्लांट सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक में है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि एनिमल सेल और अगर हम बात करें प्लांट सेल, तो इनके डिफरेंस अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है और ये चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इनके जो हर चीज़ जो आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये देख रहे हैं, इनके सबके अलग अलग फंक्शन किसी भी एक सेल के अंदर होते हैं। हमें अभी इनको नहीं पढ़ना है, फर्दर क्लास में जाएंगे तब आप इसको अच्छे से जान पाएंगे। जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था इस अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हमने वो जान लिया। ठीक है, एक आपके आगे एक टेबल है, टेबल देखिए आप, टेबल में क्या है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच कंपैरिजन हमने देखा। तो देखिए सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियस मेम्बर दोनों में होती है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में होता है, सॉरी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। एनिमल प्लांट में क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये ग्रीन होते हैं इसलिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा क्योंकि एनर्जी की जरूरत दोनों को पड़ेगी, गोल्गी बॉडीज़ दोनों में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, राइबोसोम्स दोनों में है, वॉक्यूल्स ये बिग और परमानेंट और स्मॉल एंड टेम्परेरी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए जो वॉक्यूल्स हैं कि उनके बीच में जो खाली स्पेस है तो हमारे प्लांट्स में ज़्यादा रहेगा, और अगर हम बात करें एनिमल में तो कम रहेगा। लाइजोसोम्स एनिमल में मिलेंगे, सेंट्रोसोम एनिमल में मिलेंगे। ठीक है, हमें इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब हमारे लिए यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इस बार नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपको एक अपना कॉन्सेप्ट फ्लो है जो आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ इसकी जो बुक एक्टिविटीज़ है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।